मूनक गांव में ब्रह्मलीन 108 संत महाराज वीनदास जी उन्होंने याद में श्री 108 संत महाराज वीनदास जी जिन्होंने इस समागम का आयोजन किया। आज का ये समागम डेरा श्री 108 संत सरबन दास जी सचखंड बल्ला जलंधर पंजाब के मौजूदा गद्दी नशीन एवं चेयरमैन श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज उनकी सरपरस्ती में ये समागम हो रहा है। जगतगुरु सतगुरु दास जी महाराज संतों महापुरुषों के प्रथाए में अमृतवाणी में जो पावन उपदेश देते हैं, जहाँ भी बैठकर संत महापुरुष परमात्मा की बंदगी करते हैं और जहाँ उनका आगमन होता है वो स्थान, वो परिवार, वो जगह पूजन योग हो जाती है। जिह कुल साध वैष्णो होए वर्ण अवर्ण रंग ने ईश्वर बिंबल भाष जानिए जग सोए। ब्राह्मण वैश्य सूदर खत्री डोम चंडार मलेश मन सोए। होए पनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए। तन सो गाओ तन सो ठाओ तन सो गाओ तन सो ठाओ तन पनीत कुटुंब सब लोए। जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बेखोए। पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर और न कोए। जैसे प्रेम पात रह जल समीप पन रविदास जन में जग कोय। जगतगुरु सतगुरु दास जी महाराज इस पावन शब्द द्वारा हम सबको ये उपदेश देते हैं कि जिस गांव में संत बैठकर परमात्मा का स्मरण करते हैं, जिस परिवार में उनका आगमन होता है, वो स्थान पूजन योग हो जाता है, वो परिवार भी बढ़ियाइयाँ योग हो जाता है। इस पावन धरती में सत्कार योग संत महाराज प्रेमदास जी, संत महाराज शांतिदास जी, जिन्होंने आप परमात्मा की बंदगी की और समाज को भी प्रभु भक्ति का उपदेश दिया। आज संत महाराज धूनीदास जी संगत को ये सत्य उपदेश दे रहे हैं। डेरा श्री 108 सरपन दास जी सचखंड बल्ला जलंधर पंजाब, जिस दरबार के महान तपस्वी सतगुरु बाबा पिपल दास जी महाराज, सतगुरु स्वामी सरपन दास जी महाराज, सतगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज, गुरगद्दी पे विराजमान आदरणीय सत्कारयोग सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, कौम के अमर शहीद श्री 108 संत रामानंद जी महाराज, इन महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन प्रभु भक्ति और जगतगुरु रविदास महाराज जी के मिशन के प्रसार और प्रसार में लगा दिया था। देशों विदेशों में जाकर जगतगुरु रविदास महाराज जी के जो पावन उपदेश हैं, सम संतोष और सदाचार जीवन को आधार, रविदास पे नर देवते जिन त्यागे पांच विकार। गुरु जी का जो संदेश है प्रभु भक्ति का और मानवता के साथ प्रेम करने का, संगत की सेवा करने का, ये उपदेश सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज संगत को बख्शिश कर रहे हैं। आज हम उनके दर्शन कर रहे हैं। संत महाराज धूनीदास जी जिन्हों का बहुत ही प्रेम सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी के साथ है। जब महाराज जी आए तो शोभा यात्रा के रूप में
महाराज जी को बहुत प्रेम से लेकर जहाँ स्थान में पहुँचे और संगत का प्रेम देखते हुए ऐसे लगता है कि जो जगत गुरु रविदास महाराज जी ने हमें उपदेश दिए, सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मद को मक्खी। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। तीर्थ नाते हैं एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहते कबीर विचार। आज हम संतों के चरणों की पावन धूलि में स्नान कर अपना मानव जीवन सफल बना रहे हैं। हमने अभी अभी जो वृंदादास जी पंक्ति श्रवण करा के गए, दूर संत के चरण की सोई श्रेष्ठ है गंग, पापा की मल उतरे चढ़े नाम का रंग। जब नाम के रसिए महापुरुष जहाँ भी अपने पावन चरण रखते हैं, वहाँ 18 तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गुरु रूप सत्संग जी सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, जिनके दर्शनों के लिए सब समाज और समुची संगत देशों विदेशों में भी संगत महाराज जी के दर्शनों की अभिलाषी। समय समय अनुसार गुरु महाराज जी देशों विदेशों में जाकर के संगत को दर्शन देते हैं और प्रभु भक्ति का उपदेश देते हैं। जो हमको ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है प्रभु भक्ति के लिए और समाज की सेवा करने के लिए प्राप्त हुआ। और किसी जामे में हम ना तो सत्संग सुन सकते, ना ही कोई अच्छा कर्म कर सकते। ये जो हमको मानव जीवन मिला, सबसे श्रेष्ठ जीवन हमको ये मिला है। तो सतगुरु महाराज जी कहते हैं, जाप जपो तुम नाम का, कर सतगुरु की सेव, गावत हृदय नाम के पूजत निज गुरुदेव। जब संतों की संगत करेंगे, संतों से नाम शब्द प्राप्त करके उसका अभ्यास करेंगे, तो हमको उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतगुरु जी का वचन है कि जो संत महापुरुष हैं वो परमात्मा का ही स्वरूप है। रविदास पढ़े जो जाने सो जान, संत अनंत है अंतर ना है। संतों में और उस परमात्मा में कोई अंतर भाव भेद नहीं है। संत महापुरुष परमात्मा का ही रूप है। नाम सत्य संसार में पदार्थ चूटना नेव, दुबता अंतर की तजे नित सत्संग करे। जितना चिर हमारे अंतर अज्ञानता है, द्वैत भावना है, हौमे अहंकार है, उतना चिर हमें परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। ये अहंकार कहाँ दूर होता है? जब गुरु के शरण में हम आते हैं। आज गुरु के शरण में हम आए हैं, सतगुरु जी के दर्शन कर रहे हैं। उनके जो उपदेश हैं, जब हम उन उपदेशों को अपने जीवन में बसाएंगे, उसके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, तो हमारा ये जो जीवन है सफल होता है। सतगुरु महाराज जी कहते आचार करो गुर रीत के, मंगल नित है बधेव। मंगल तो भाव जीवन में खुशियाँ आ जाती है तो स्वभाव बदल जाता है। आचार करो गुर रीत के, जो गुरु जी हमें उपदेश देते हैं, गुरु जी कहते हैं परमात्मा का नाम जपो और संतों की संगत करो। जो जीवन में बुराइयां हैं उनका त्याग करो, नशे का त्याग करो, बच्चों को विद्या पढ़ाओ। जब ये उपदेश हम जीवन में धारण करेंगे तो हमारा संसार में आना सफल होगा। गुरु जी कहते कह रविदास विचार के, साहिब देवन देवो, परमात्मा साहिब परमेश्वर जो है वो सब जीवों की पालना करता है। अभी अभी हमने ये पंक्ति सुनी थी, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संपत से रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने आकर के समुची मानवता का भला किया है, किसी के साथ द्वैत भावना की भावना नहीं। तो गुरुओं का जो उपदेश है, महापुरुषों का जो उपदेश है, वो सर्वत्र दे भले का उपदेश है। जगत गुरु रविदास महाराज जी जिन्होंने संसार में आकर सब जीवों को साधु की जो लेहे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट, कह रविदास जो जपे नाम, तिस जात न जन्म न जोन का। जो संतों की संगत करते हैं उनका जीवन सफल होता है। हर बुधवार सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज नामदान की दीक्षा देते हैं। रविदास पढ़े जो जाने सो जान, संत अनंत है अंतर नाही। अंतर फर्क है, अनंत है वो परमात्मा। तो सतगुरु जी कहते हैं संतों में ते परमात्मा में कोई अंतर भाव नहीं है। संत परमात्मा का ही रूप है। आज हम सब परमात्मा स्वरूप सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी के दर्शन
मंच पे विराजमान संतों के दर्शन करके अपना जीवन सफल बना रहे हैं। इन महापुरुषों की कृपा से ही जगतगुरु रविदास महाराज जी का जो पावन पवित्र जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर में बना है, सतगुरु स्वामी सरबन दास जी महाराज बानी डेरा सचखंड बल्ला, जिन्होंने उस स्थान की खोज की और सदियों के बाद जगतगुरु रविदास महाराज जी का पावन पवित्र जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर कांची बनारस में आषाढ़ की संक्रांत 1965 14 जून वाले दिन सतगुरु हरिदास महाराज जी के कर कमलों द्वारा उसका शिलान्यास किया था और सतगुरु गरीबदास महाराज जी ने उस मंदिर को 7 मंजिला बनाकर स्वर्ण कलश 7 फुट का उसके ऊपर सुशोभित किया था। कौम के अमर शहीद श्री 108 संत महाराज रामानंद जी, जिन्हों का संकल्प था चलो बनारस साध संगत जी एक इतिहास रचाना है, गुरु रविदास के मंदिर नूं सोने विच मढ़ाउणा है। आप सब संगतों का जो जगतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में सच्चा प्रेम है, डेरा सचखंड बल्ला के महापुरुषों के चरणों में जो आपकी सच्ची सच्ची श्रद्धा है, आज इन महापुरुषों की कृपा से 32 स्वर्ण कलश उस दरबार के ऊपर सुशोभित हैं। कौम के अमर शहीद श्री 108 संत महाराज रामानंद जी, जिन्होंने पूरा जीवन प्रभु भक्ति मानवता की सेवा और जगतगुरु रविदास महाराज जी के प्रसार में लगा दिया। आज सब संगत उनके उपदेशों को याद करती है। सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज सवास आप परमात्मा का नाम जपते हैं और संगत को भी ये उपदेश देते हैं। मानवता के भले वास्ते महापुरुषों ने बहुत बड़े उपराले किए हैं। हॉस्पिटल खोले हैं, बच्चों को उच्च विद्या प्राप्त हो, स्कूल खोले हैं और कौमी अखबार बेगमपुरा शहर साप्ताहिक पत्रिका जो मोहल्ला सुंदर नगर जलंधर में, वो पत्रिका सारे देश प्रदेश में जाती है, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में। सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी के उपदेश, महापुरुषों के सत्य उपदेश, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो बड़मूलियाँ विचारा है वो हमें पढ़ने में को प्राप्त होती हैं। तो आज हम उनके दर्शन करके उनके चरणों की पावन धूलि अपने मस्तक को लगाकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। तो दास इन शब्दों से गुरु चरणों में नमस्कार करता हुआ मैं जय पानी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। बोले सो निरभय जगतगुरु रविदास महाराज की जय।